हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं। जैसे में स्टेट में जितने भी योजना होगा जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में इसके बारे में समझेंगे, जो कि 2021 का ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा इसमें से एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चन। ये समझते हैं। देखिए, सभी एग्ज़ाम का ये स्कीम है, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है ये। 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये सारा का सारा अपडेट इसी वीडियो में है। आइए समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था केंद्र का, और इसमें है अब राज्य के बारे में जितने भी योजना है करीब करीब सारा का सारा इसमें ले लिया गया है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, विभिन्न राज्यों की योजनाएं जनवरी से लेके यानी कि दिसंबर तक है, अपडेट है ये। पहले समझते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो ये क्या है कि आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि हर वर्ग के आदमी, मतलब जो बच्चे हैं, एससी हो या एसटी हो, स्टूडेंट के लिए शिक्षा प्रदान करना है। आर्थिक रूप से हर वर्ग के पिछड़े वर्ग या हर वर्ग एससी एसटी के स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करना है। तो जो आर्थिक रूप से है यानी कि इकोनॉमिकल जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए यह स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करेगा। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत ये आएगा। आइए आगे समझते हैं। अब घर घर औषधि योजना क्या है? घर घर औषधि योजना यानी कि घर घर के मतलब कि घर घर यानी कि घर घर सरकार के सभी परिवारों को यानी कि राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटियाँ दिया गया। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधा दिया गया। यानी कि राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि दिया गया। क्या क्या दिया गया? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे दिया गया। ये यूपी जो पीईटी में एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था। यूपी में जो पीईटी हुआ था उसके बारे में ये एग्जाम में पूछा गया था, यही क्वेश्चन। और समझते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपया प्रदान करना है। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, जो कि किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपया प्रदान करेगा, यानी कि सरकार देगी इसमें। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ऊर्जा जब ही आ गया तब अब समझ जाइएगा अनुदान के रूप में 1000 प्रति माह आएगा। तो 3 समझ लिए। अब समझते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर समझिए, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या है कि महिलाओं को यानी कि महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना है। 18 से 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना है और 18 से जो कि 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ये समझ गए 75 यानी कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। और समझते हैं लद्दाख। लद्दाख में क्या है? यंग टैब योजना। यंग टैब योजना का मतलब कि टैबलेट। लद्दाख के गवर्नमेंट जो कि यानी कि उपराज्यपाल आर.के. माथुर द्वारा योजना की शुरुआत किया गया था और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को 12,300 को टैबलेट वितरित किया जाएगा। यानी कि लेह और कारगिल में, यानी कि लद्दाख का ही है, 2 जिला वहाँ पर लेह और कारगिल है। तो लद्दाख के गवर्नमेंट आर.के. माथुर द्वारा राज्य की योजना शुरू किया गया। इसमें 6 से लेकर 12 वर्ष तक के छात्रों को 12,300 को टैबलेट वितरित किया जाएगा। यंग टैब योजना लद्दाख से संबंधित है। हौसला इंस्पायरिंग योजना क्या है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ये हौसला इंस्पायरिंग योजना क्या है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है, ये भी याद करके रखिएगा। अब समझते हैं पंजाब। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन क्या है? तो वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पानी से पाइप यानी कि पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। ये यानी कि 2022 तक ये। तो पंजाब में ये स्कीम है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना के अंतर्गत क्या है कि वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पंजाब का यह स्कीम है। अब समझते हैं हरियाणा का क्या है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है? 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है? 75 वर्ष यानी कि 75 वर्ष जो पार कर चुका है पुराना पेड़ जो होगा, देखिएगा मोटा मोटा जो पेड़ होगा, उसके रख रखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपया प्रदान
किया जाएगा। इसमें हरियाणा का यह स्कीम है प्राण वायु देवता योजना, देवता पेंशन योजना है ये। और समझते हैं संजीवनी क्या है। कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज करना यानी कि सुविधा प्रदान करना संजीवनी है, ये हरियाणा का यह योजना है। अब समझिए असम के बारे में। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये योजना के अंतर्गत है कि कोविड-19 में खो चुके बच्चे अपने माता पिता को इसमें आर्थिक सहायता 35 रुपये प्रदान किया जाएगा। यानी कि असम का है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसमें कोविड-19 में खो चुके यानी कि कोविड महामारी में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता 35 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह भी कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये असम के बारे में ये याद कर लीजिएगा। अब आगे समझते हैं आंध्र प्रदेश का क्या है। आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं कि साल्ट कार्यक्रम क्या है। साल्ट कार्यक्रम क्या है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। जो कि प्राथमिक जो 1 से लेकर 5 का जो स्कूल होता है, प्राथमिक स्कूलों को मजबूत करना होता है इसमें, और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के बारे में शिक्षा देगा इसमें। तो ये सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साल्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का यह स्कीम है। अब समझते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्या है कि जेल पर्यटन योजना, महाराष्ट्र के क्या है, जेल पर्यटन योजना। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से इस पहल की शुरुआत की। ये पहल है, जेल पर्यटन योजना पहल ही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल से इस पहल की शुरुआत किया और छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें छात्रों को ले जाकर दिखाया जाएगा कि यही जेल है, इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान होगा स्टूडेंट को। तो जेल पर्यटन योजना ये याद करके रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार का है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो कि ऑक्सीजन का जो आपूर्ति करता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र, उस उद्योग को यह प्रोत्साहित करना है। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना उद्देश्य इसका है। अब समझते हैं मध्य प्रदेश का काफ़ी स्कीम ज़्यादा है। मुख्यमंत्री कोविड बाल विकास यानी कि बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसमें क्या है, अनाथ बच्चों को 5,000 रुपया प्रति माह देने का यह सुनिश्चित करेगा ये मध्य प्रदेश सरकार। और 3500 कौन, असम सरकार। अनाथ में 5,000 रुपया देगा, जिसमें कोविड-19 में जिनके माता पिता डेथ कर गए उनके लिए है। अब समझते हैं अंकुर योजना क्या है। लोगों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यानी कि पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा अंकुर योजना के तहत। यानी कि मानसून के दौरान पेड़ जो लगाया गया उसके अंतर्गत यह अंकुर योजना में दिया जाएगा। अब समझते हैं जन सुनवाई योजना क्या है। कोई भी शिकायत लोग सीधे ऑनलाइन माध्यम से सीएम से साइन अप कर सकता है, यानी कि सीएम से मिल सकता है। तो ये कोई भी जन सुनवाई योजना, कोई भी शिकायत लोग सीधे सीएम से ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कर सकता है। लॉन्च पैड योजना क्या है, 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, यानी सारा का सारा एक ही जगह मिल जाएगा। 18 वर्ष पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना, यानी कि एक ही मंच पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारा का सारा संपर्कीय चीज़ बताने के लिए उसमें संपर्क किया जाएगा उसमें। और समझते हैं कर्नाटक अरुंधति एवं मैत्री योजना क्या है। कर्नाटक का है ब्राह्मण परिवार की दुल्हन को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अरुंधति और मैत्री योजना कर्नाटक का यह योजना है और ब्राह्मण परिवार की दुल्हन को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इसमें। अब समझते हैं केरल नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन का अंतर्गत क्या है, शिक्षित युवाओं के नॉलेज इकोनॉमी का क्या अर्थ है, इसमें क्या स्कीम है कि शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है और प्रोत्साहित करना है। ये जो कि शिक्षित युवा है उसके लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है ये। वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन IAS क्या है, इसमें सेवानिवृत्त जो IAS IPS द्वारा एक संस्था चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को फ्री प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये जो कि आर्थिक रूप से जिसके पास दिक्कत है,
पैसे का दिक्कत है उसमें, इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम है उसमें, जो कि सेवानिवृत्त जो IAS IPS अधिकारी जो होंगे एक संस्था चलाएंगे जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को फ्री प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। स्मार्ट किचन योजना कितना एग्जाम में पूछा गया है। ये स्मार्ट किचन योजना किसके अंतर्गत है, ये केरल का ही है और महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण उत्पादन यानी कि उपलब्ध कराएगा। यानी कि काम को बोझ करने के लिए रसोई का जो खाना बनाने के लिए नई तकनीकी का जो उपयोग होगा उसके बारे में ऋण उपलब्ध कराएगा ये स्मार्ट किचन योजना। अब समझते हैं ओडिशा का क्या है। आशीर्वाद योजना, कोविड-19 में अनाथ बच्चों को 2500 रुपया दिया जाएगा। कोविड-19 में अनाथ बच्चों को 2500 रुपया दिया जाएगा। कोविड-19 में अनाथ बच्चों को कितना रुपया दिया जाएगा, 2500 रुपया दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार कितना देगा, 5000। असम कितना देगा, 3500। तो भी याद करके रखिएगा, ये सब एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। बिंदु सागर सफाई योजना, ये हो गया बिंदु सागर सफाई योजना, ये उड़ीसा सरकार की योजना है और भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए, जो बिंदु सागर झील है भुवनेश्वर का यानी कि उड़ीसा का, उसको साफ करने के लिए। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या है, प्रत्येक जो पत्रकार है उनको 2 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य के लिए 2 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। अब समझते हैं तेलंगाना आकाश से दवा योजना। तेलंगाना का जो योजना है आकाश से दवा योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराई जाएगा। यानी कि ड्रोन जो चलता ऊपर है उसके लिए ड्रोन का यूज करके दवा उपलब्ध कराएगा। अब आगे समझते हैं उत्तर प्रदेश का अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश का क्या है, अभ्युदय योजना जिला लेवल पर IAS PCS IIT JEE तथा नीट ET यानी कि इत्यादि जो भी और भी परीक्षा है परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग प्रदान करेगा। तो अभ्युदय योजना याद करके रखिएगा, उत्तर प्रदेश का योजना है। थैला बैंक योजना, ये लखनऊ नगर निगम द्वारा चलाया गया और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। थैला बैंक योजना क्या है, शहर को यानी कि लखनऊ नगर निगम के द्वारा चलाया गया और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए काम किया गया। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों और मंडियों में थैला कपड़ों की बिक्री की जाएगी। यानी कपड़ों की थैली बिक्री की जाएगी जिसके अंतर्गत प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा उसमें। पश्चिम बंगाल माँ की रसोई योजना, पश्चिम बंगाल में क्या है कि माँ की रसोई योजना के अंतर्गत क्या है कि राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपया में भोजन प्रदान करना है। ये जो कि राज्य के जो गरीब है उसके लिए 5 रुपये में भोजन प्रदान करना है, माँ की रसोई योजना। झारखंड क्या है, किसान फसल राहत योजना झारखंड का है ये, जिसमें प्राकृतिक आपदा में फसलों का नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि प्रदान करेगा। यानी कि जो भी प्राकृतिक या नेचुरल जो कि आपदा होता है वो आएगा तब फसलों को नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत जो किसान के रहेंगे उसमें उसको नुकसान की राशि दिया जाएगा। तो किसान फसल राहत योजना के अंतर्गत इसको दिया जाएगा। अब दिल्ली के बारे में समझते हैं। स्विच दिल्ली योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए। स्विच दिल्ली योजना क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पर चलेगा तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होने का खतरा नहीं रहेगा, तो इसीलिए स्विच दिल्ली योजना शुरू किया गया। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, क्या है कि 45 से ऊपर जो कि उम्र के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी जहाँ पर वोट देते हैं नज़दीकी बूथ जो केंद्र होता है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो किया इसमें, तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन योजना। अब समझते हैं आगे हिमाचल प्रदेश का पर्वत धारा योजना क्या है। पर्वत धारा योजना क्या है कि भू जल स्तर में वृद्धि करने के लिए, जिसमें 110 छोटे छोटे तालाब, झील, नदियाँ, 600 यानी कि 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण तथा पौधारोपण करना है इसमें। यानी कि भू स्तर जल में वृद्धि करना है, 110 छोटे छोटे तालाब, झील, नदियाँ, 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण करना है, पौधारोपण करना है। पर्वत धारा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का यह योजना है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम, आयुष घर द्वार कार्यक्रम क्या है, ये कोरोना से पीड़ित मरीजों को उनके घर में होम आइसोलेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से योग अभ्यास कराया जाएगा। वर्चुअल योग ट्रेनिंग कहते हैं इसे। यानी कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम यानी कि घर पर ही सोशल मीडिया के माध्यम से उसको योगा अभ्यास कराएगा ये। उत्तराखंड का समझते हैं। मिशन हौसला, मिशन हौसला क्या है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा
कोविड-19 में रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना यानी किया, और संक्रमण और कालाबाजारी को रोकने के में सख्त कार्रवाई किया गया। तो भी याद कर लीजिएगा, मिशन हौसला जो कि उत्तराखंड सरकार का है, और इसमें कोविड महामारी के समय में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा प्राप्त में मदद किया, और संक्रमण और कालाबाजारी को रोकने में सख्त कार्रवाई किया गया था। इसमें वात्सल्य योजना कहाँ का है? कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना, यानी कि ये उत्तराखंड सरकार का है। वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता, जिसके माता पिता खो चुके हैं, उनके बच्चों को 21 वर्ष तक पोषण यानी कि खाने पीने का व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा इसमें। अब समझते हैं कृषक बंधु योजना। कृषक बंधु योजना क्या है? यह पश्चिम बंगाल की योजना है, स्पेशल याद करके रखिएगा, और दोबारा लॉन्च किया गया। पहले किसानों को 5,000 मिलती थी, अब 10,000 इसमें मिलेगी। तो कृषक बंधु योजना ये पश्चिम बंगाल का है, ये दोबारा लॉन्च किया गया था, पहले 5,000 अब 10,000। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये बिहार सरकार का है। उद्यम यानी कि कोई काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे 5 लाख राज्य सरकार की तरफ से अनुदान एवं शेष 5 लाख रुपए का ऋण। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत है ये। कृषि विविधीकरण योजना, इसके बारे में समझेंगे। गुजरात से शुरू किया गया कृषि विविधीकरण, और यह वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। वन बंधु, आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ होगा, यानी कि वन जो बंधु होगा, वन से लगाव जिसको होगा, आदिवासी लोगों को किसानों के क्षेत्रों में लाभ होगा। तो कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत यह शुरू किया गया, वहाँ के सीएम शुरू किए। सीएम राइज स्कूल योजना। सीएम राइज स्कूल योजना क्या है? जिला स्तर विकास खंड के अलावा नगर निगम एवं ट्राइबल एरिया जहां स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोला जाएगा। और प्रथम वर्ष 350 स्कूल चयन किया गया, जिसमें जनरल सभी पिछड़े के लिए इसमें खोला गया। तो सीएम राइज स्कूल ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर खोला जाएगा इसका। रायथू बंधु योजना ये कहाँ का योजना है? तेलंगाना सरकार का योजना है। किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों एवं जो भी खर्च लगेगा खेतों में उसके लिए लागत खर्च दिया जाएगा। तो रायथू बंधु योजना के अंतर्गत इसमें किया जाएगा। अब आगे समझते हैं। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल का है, और इसमें क्या है कि 10वीं या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक लोन ले सकता है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? पश्चिम बंगाल का है। 10वीं या ऊपर से यानी कि मैट्रिक जो 10th पास कर चुका है या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर सेकेंडरी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक के लोन ले सकता है। अब समझते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा योजना, सहायता योजना, यानी कि विधवा के लिए है। ये असम सरकार का शुरू किया गया, और 2.5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा सीएम द्वारा वहाँ के, और कोविड-19 मृत्यु हो गया उनके लिए है ये। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना यह विधवा का है, और यह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार का यह योजना है। और वित्तीय यानी कि कोविड-19 में यह सदस्य खोने पर आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान किया गया इसमें। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिल्ली का है, और घर का एक सदस्य खोने पर आर्थिक वित्तीय सहायता दिया गया। किसान कल्याण मिशन योजना यह उत्तर प्रदेश की योजना है, और उत्तर प्रदेश में किसान के आय का दोगुना करना है। किसान की आय का दोगुना करना है। तो किसान कल्याण मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करना है। नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत क्या है? यह उत्तर प्रदेश का ही है, और अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, अनुसूचित जाति के लिए यह विकास करने के लिए यह नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है? यह उत्तर प्रदेश की योजना है। 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों तथा अनाथों एवं श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों और अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करना है। इसमें बाल श्रमिक विद्या योजना। FIR आपके द्वार, यह मध्य प्रदेश का है। घर बैठे FIR कर रही है, FIR आपके द्वार। जीवन अमृत योजना यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए
याद करके रखिएगा, जीवन को अमृत बनाना है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यह काढ़ा वितरित किया गया, तो जीवन अमृत हो जाएगा। इसमें जीवन अमृत योजना शुरू किया गया। युवा स्वाभिमान योजना, यह मध्य प्रदेश की योजना है और इसमें शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन यानी कि 100 दिन का रोजगार देना है। तो युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश की सरकार है, यानी कि मध्य प्रदेश की योजना है। अब आगे समझेंगे वन धन योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है वन धन योजना। और इसमें क्या है कि आदिवासी बुनकरों को चंदेरी और महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना है। आदिवासी बुनकरों को क्या करना है, वन धन योजना के अंतर्गत आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग व्यवस्था का प्रशिक्षण करना है, उसको बनाने के लिए। किल कोरोना अभियान, किल कोरोना अभियान क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट देना। तो किल कोरोना अभियान इसी के अंतर्गत चलेगा। ये एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, यह मध्य प्रदेश की योजना है। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करना, तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। जीवन शक्ति योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की है। महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घर पर मास्क तैयार करेगी इसमें। तो जीवन शक्ति योजना महिलाएं घर पर ही मास्क का तैयार करेगी मास्क। रोजगार सेतु योजना कहाँ की योजना है, यह मध्य प्रदेश सरकार की है और ये इसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है, जो कि बाहरी जो आए हैं घर पे। तो रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार की है और पशुओं की सुरक्षा, पशुपालकों को सुरक्षा के साथ आमदनी बढ़ाना है ये, यानी कि पशुपालकों के लिए रोजगार के साथ साथ इसका आमदनी बढ़ाना है, तो पशुओं की सुरक्षा करना भी है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है और गोधन न्याय योजना है। जन सेवक योजना कहाँ की योजना है, तो कर्नाटक सरकार की है और लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी करना है, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं है तो ये घर पर ही मिलेगा आपको जन सेवक योजना के अंतर्गत। और समझते हैं आर्थिक स्पंदन योजना क्या है, ये कर्नाटक सरकार की है और कोविड-19 में बाढ़ के समय लोगों की मदद के लिए ऋण वितरण करना, यानी कि कोविड-19 के समय में लोगों को ऋण वितरण करना और बाढ़ के समय में। तो आर्थिक स्पंदन योजना के अंतर्गत यह किया गया, यह कर्नाटक सरकार की यह योजना है। अब समझते हैं इंदिरा वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना, इसमें क्या है, कहाँ कहाँ, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। यह अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर देना है इसमें। इंदिरा वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना के अंतर्गत 19 लाख परिवार जो कि अनुसूचित क्षेत्र में है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसमें। पौनी पसारी योजना, ये किसका योजना है, यह छत्तीसगढ़ सरकार की है और प्रदेश में 168 नगरीय निकायों को जन सामान्य एवं रोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है, यानी कि प्रदेश की 168 नगरीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों को यानी लड़का लड़कियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। ये गार्बेज कैफे योजना, ये कहाँ की योजना है, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना, यानी कि प्लास्टिक दीजिए भोजन लीजिए। गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में रहेगा, ये पूछा गया भी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, यह छत्तीसगढ़ सरकार की है और किसानों को धान की फसल के लिए किस्त में 1500 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ की योजना है और किसानों को धान की फसल के लिए किस्त में 1500 रुपये प्रदान करना है। पथश्री अभियान क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल की अभियान है, यानी कि योजना है ये पथश्री। और बंगाल में सड़क मरम्मत के लिए 10 अभियान, यानी कि अब 10 अभियान शुरू किया गया। तो पथश्री यानी कि पथ रोड के लिए ये मरम्मत के लिए पश्चिम बंगाल का ही। युवा श्री अर्पण योजना, ये पश्चिम बंगाल की योजना है और राज्य के 50,000 युवकों को रोजगार देना है। ये युवा श्री अर्पण योजना। मातृ स्मृति योजना ये किसका है, तो पश्चिम बंगाल सरकार की है। बागवानी मछली पालन में आय बढ़ाना है, ये मातृ स्मृति योजना है। चोखेर अलो योजना, चोखेर अलो योजना क्या है, तो पश्चिम बंगाल की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा देना है इसमें। चोखेर अलो योजना, चोखेर अलो योजना के अंतर्गत इसमें चश्मा देना है, नेत्र उपचार करना है इसमें। अब समझते हैं नेकर सम्मान योजना क्या है। नेकर सम्मान योजना क्या है, तो ये कर्नाटक सरकार की है
और राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता देना है। ये राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता देना है। तो नेकर सम्मान योजना क्या है? तो कर्नाटक का है। राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये झारखंड सरकार की योजना है। और बाल विवाह पूर्णतः समाप्त करना है तथा महिला को सशक्तिकरण बढ़ाना है। ये तो मुख्यमंत्री कन्या यानी कि सुकन्या योजना है। बाल विवाह को समाप्त करना है और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना महिला के लिए। सुजलाम सुफलाम योजना, ये झारखंड सरकार की है। और ये 5000 तालाबों अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार करना है और जल स्टोर करना है। तो 5000 तालाब को ये मरम्मत करवाएगा, अन्य जलाशयों को भी, और जल स्टोर पानी स्टोर करके सफल बनाएगा इसे। तो सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड सरकार की यह योजना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये झारखंड सरकार की है। 1 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 2500 रुपया प्रदान किया जाएगा। नमथ बसई कार्यक्रम योजना, नमथ बसई क्या है? यह केरल की योजना है। और आदिवासी बच्चों को घर पर ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम बढ़ाना है, यानी कि आदिवासी के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था करके सरकार आगे बढ़ाएगी इसको। नमथ बसई कार्यक्रम योजना, तो आदिवासी बच्चों को घर पर ऑनलाइन, यानी केरल ही सब, यानी कि 100% के करीब वहाँ पर सब साक्षरता दर है, सब कुछ पढ़ा लिखा वहाँ पर है, सबसे आगे है भारत में वही है। मीठी क्रांति योजना झारखंड सरकार की योजना है। 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। मीठी क्रांति योजना झारखंड सरकार की यह योजना है। अब समझते हैं स्मार्ट ब्लैक योजना क्या है। यह तमिलनाडु की योजना है। और 80,000 सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षण अपनाना है। स्मार्ट ब्लैक योजना किसके अंतर्गत है? ये तमिलनाडु की योजना है। और 80,000 सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षण, यानी कि 80,000 जो सरकारी स्कूल है, बढ़िया शिक्षण व्यवस्था उसमें करना है। रायथू बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया दिया जाएगा। खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ पर 8,000 रुपया दिया जाएगा। रायथू बंधु योजना के अंतर्गत यह तेलंगाना सरकार की यह योजना है। किसान सूर्योदय योजना, यह गुजरात सरकार की योजना है। और सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किसानों को बिजली प्रदान करना है। ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना क्या है? यह गुजरात सरकार की योजना है। और राज्यों में 50,000 महिलाओं समूह का निर्माण करना है और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। ये तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात की यह योजना है। अब आगे समझते हैं स्त्री योजना क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्पण और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ये यानी घर में जो कि घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ होता है, उसके सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस अपना इसमें प्रोत्साहित करेगी। इसमें जगन्नाथ विद्या कानुका योजना, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। गरीब बच्चों को स्कूल किट 1 से लेकर 10 क्लास तक वितरित करना है, यानी कि गरीब बच्चों को स्कूल किट देना है। इसमें आरोग्य श्री योजना, यह आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है आरोग्य श्री योजना के अंतर्गत। जगन्नाथ चेदोही योजना, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। ये कोरोना में आजीविका जुटाने में असमर्थ नाई, दर्जी, धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये एग्जाम में पूछा गया एग्जाम में। जगन्नाथ, उसके बाद चेदोही योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। कोरोना में आजीविका जुटाने में असमर्थ नाई, दर्जी, जो कि दर्जी धोबी है, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अम्बा बोडी योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। और कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी परिवारों को बच्चों को 15,000 रुपया वित्तीय सहायता करना है। अम्बा बोडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार की यह योजना है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत यह तेलंगाना सरकार की योजना है। हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा इसके अंतर्गत, यानी कि कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अटल आयुष्मान योजना, इसके अंदर यह उत्तराखंड सरकार की है। और राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है इसमें, अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, यह उत्तराखंड सरकार की है। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया जाएगा, यानी किसान के उत्पादक बढ़ाने के लिए मशीन के द्वारा और वैज्ञानिक, जो कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती किया जाएगा। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार की यह योजना है। बलराम योजना यह उड़ीसा सरकार की योजना है। और 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ये, यानी कि उड़ीसा सरकार की है। और 7 लाख भूमि जो हीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, उसके लिए वित्तीय प्रदान करने के लिए फसल ऋण देगा उसमें।
गरिमा योजना यह उड़ीसा सरकार की है और स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है स्वच्छता कर्मियों के लिए। सुजल योजना यह उड़ीसा सरकार की योजना है और मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराना है, यानी कि सुजल योजना के अंतर्गत। शिव भोजन थाली योजना यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसमें प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा। तो शिव भोजन थाली यह योजना है। मिशन जीरो योजना यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है। मेडिकल टीम द्वारा घर जाकर कोविड-19 का जांच करना है, मिशन जीरो योजना। ये भी पूछा गया किसी एग्जाम में। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये महाराष्ट्र सरकार की है, घर जाकर कोविड लक्षणों का सर्वेक्षण करना है। ये चैंपियंस अभियान ये दिल्ली का है, डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह किया गया इसमें। तो चैंपियन बनकर डेंगू को ख़त्म करना है, तो चैंपियन अभियान दिल्ली का है। फरिश्ते दिल्ली की योजना यह दिल्ली की योजना है और दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित या एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता के लिए पुरस्कृत किया गया, इसमें पुरस्कृत करना है इसमें है। तो फरिश्ते दिल्ली की योजना है, दिल्ली सरकार की है ये। अब आगे समझते हैं। ये सब योजना 1 साल का है, राज्य स्तरीय है, सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। और समझते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना यह राजस्थान सरकार की है। गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार की यह योजना है। अब समझते हैं इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान सरकार की है। कम दाम पर गरीब लोगों को भोजन प्रदान करना है। जैसे में पश्चिम बंगाल 5 रुपये में, महाराष्ट्र 10 रुपये में, इसी तरह यह कम दाम पर गरीब लोगों को भोजन प्रदान करेगा इसमें। जल ही जीवन है योजना हरियाणा सरकार की योजना है और भूमि स्तर को रोकना है, भूमि जल स्तर को रोकना है, यानी कि जल देखिए जल है और नीचे बहुत काफ़ी नीचे चला गया है, इसके लिए भूमि जल स्तर को रोकना है। चारों तरफ से जैसे में है ना कि गाँव में देखते होंगे उसको तालाब बोलते हैं या इनार बोलिए ज़्यादातर, तो गाँव के चारों तरफ लेवल में इनार लगाया जाता है क्योंकि जल का मेंटेन हो, क्योंकि चारों तरफ पानी हो। अगर जल का मेंटेन नहीं होगा, अगर इनार चाहे कुआं नहीं रहेगा तो सारा का सारा पानी अंदर में ख़त्म हो जाएगा। कितना भी उसको बोरिंग करने के बाद पानी नहीं निकलेगा, वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए भूमि जल स्तर को रोकना है तो पेड़ लगाइए। तालाब लगाने से चारों तरफ गाँव का या शहर का हर जगह मेंटेन रहेगा। ये गोवर्धन योजना हरियाणा सरकार की योजना है। किसानों को जैविक खाद एवं गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार की यह योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है? हरियाणा सरकार की योजना है ये। वार्षिक आय यानी कि 1,80,000 से कम परिवारों को 6,000 वार्षिक सहायता दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की यह योजना है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की योजना है और हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों हेतु स्वरोजगार उत्पन्न करना है, यानी कि ग्रीन एनर्जी के तहत, यानी कि हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं को एवं प्रवासियों को स्वरोजगार उत्पन्न करना है। फगदवा योजना क्या है? यह मणिपुर सरकार की है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एकठा है ये, यानी कि अकेला है ये। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, यानी कि स्कूल के लिए फगदवा योजना है ये। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना क्या है? यह हिमाचल प्रदेश की योजना है और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है इसमें। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करेगा ये। अब समझते हैं पंचवटी योजना क्या है। हाँ, पंचवटी योजना समझिए, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना है ये। पंचवटी सिर्फ ये एग्जाम में ज़्यादा छोटा एग्जाम दीजिएगा तो पंचवटी योजना कहाँ की योजना है? तो हिमाचल प्रदेश की योजना है। और पीसीएस दे रहे हैं तो इसमें कुछ दे देगा कि किसके क्या है इसमें। तो पंचवटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करेगा। जो कि बड़ बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो अपना टहलेंगे पार्क में जाकर। तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। एक परिवार एक नौकरी, ये सिक्किम का है। फगदवा कहाँ का है? मणिपुर का है। एक परिवार एक नौकरी, ये घर यानी कि हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी हो, इसलिए सिक्किम सरकार का यह पहल है। धनवंतरी योजना असम सरकार की है। घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से यानी कि जो उपलब्ध नहीं है दवा, उसको लिए उपलब्ध कराना है। तो ये धनवंतरी योजना असम की सरकार की योजना है। अरुणोदय योजना यह असम सरकार की योजना है और महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये जमा किए जाएंगे। अरुणोदय योजना असम सरकार की यह योजना है।
अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है। बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान किया जाएगा, यानी कि 10 ग्राम प्रदान किया जाएगा। अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है। बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी कि 1 तोला सोना दिया जाएगा इसमें। जल जीवन हरियाली योजना यह बिहार सरकार की योजना है और इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल एवं हरियाली को बचाना है। ये जल जीवन हरियाली योजना यानी पेड़ को रोपना है इसमें, जल को हरियाली को बचाना है इसमें। तो इसी के जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बिहार सरकार का यह योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यह बिहार सरकार की योजना है, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है इसमें, बालिका शिक्षा को बढ़ाना है और बाल विवाह को रोकना है। ये स्नातक प्रोत्साहन योजना यह बिहार सरकार की योजना है। स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 50,000 रुपया प्रदान करना है स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अब समझते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना क्या है? यह 60 से लेकर 79 वर्ष के सभी व्यक्तियों को यह महीना का 400 रुपया पेंशन दिया जाएगा ये मंथ में। बिहार सरकार की योजना है। सरबत सेहत योजना इसका क्या है कि पंजाब सरकार का योजना है और राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये अब समझते हैं आगे। ये देखिए ये क्या है, वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना क्या है? गुजरात की योजना है और विदेश में कहीं भी रहने वाले को यह लाभ मिलेगा। वतन प्रेम योजना के अंतर्गत कोई भी जैसे में लाभ हो तो वही लाभ मिलेगा वतन प्रेम योजना के अंतर्गत। आत्मनिर्भर कृषि योजना क्या है? तो बागवानी यानी कि इसे बागवानी योजना भी कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश की योजना है और इसमें क्या होगा, आत्मनिर्भर में क्या होगा, कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देना है, यानी कृषि विभाग के द्वारा 60 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा इसमें। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना या बागवानी योजना है और यह अरुणाचल प्रदेश की योजना है। कृषि और बागवानी को आगे बढ़ाना है और कृषि विभाग द्वारा 60 करोड़ रुपये प्रदान किया जाएगा। तो कृषि दोनों योजना है ये, यानी कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बढ़ावा देगा आत्मनिर्भर योजना। ये इस एग्जाम में रहेगा। कृषि कर्ण परियोजना यह केरल सरकार की योजना है और जुड़ने वाले किसानों की जमीन पर एक छोटी पॉली हाउस यानी प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा और ग्रीन हाउस की तरह इसमें सब्जी खेती मछली पालन होगा उसमें। तो कृषि कर्ण योजना है ये यानी जो भी इसका उद्देश्य है कि जो भी इससे जुड़ेगा किसानों की ज़मीन पर एक छोटी पॉली हाउस बनाया जाएगा और प्लास्टिक का घर होगा, उसका पॉली हाउस बोलते हैं उसे, जिसमें ग्रीन हाउस की तरह उसमें होगा और सब्जी खेती होगा, मछली पालन होगा और भी कम उसमें होगा। तो यही कृषि कर्ण योजना है, केरल सरकार की है। मेरा काम मेरा नाम मेरा मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ की योजना है? यह पंजाब सरकार की योजना है। राज्य के युवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये कहाँ की योजना है? ये हरियाणा सरकार की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद की योजना। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना है और हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना है और ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योग जो छोटा होता है उसको प्रोत्साहित करना है आगे। अब समझते हैं बाजरा मिशन। बाजरा मिशन क्या है? अब समझिए, छत्तीसगढ़ की योजना है ये और इसमें बाजरे की खरीद बिक्री में सहायता और उचित मूल्य दिलाना है ये बाजरा के लिए। तो बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ के लिए है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये कहाँ की योजना है? ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। बाजरा भी वही क्या योजना है, छत्तीसगढ़ का ही है। इसमें क्या है कि 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपया दिया जाएगा। 12 लाख जो जिसका भूमिहीन है, जिसके भूमि नहीं है, मजदूरों को 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत। अब समझते हैं मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन का उत्पादक करता है उसको आगे बढ़ाना है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। मिशन वात्सल्य ये तो पढ़ चुके हैं, यानी कि कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को 18 लाभ और सेवाएं प्रदान दिया जाएगा। तो मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार की योजना है ये। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण योजना कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 की अतिरिक्त
वित्तीय सहायता कुल 10,000 रुपया दिया जाएगा इसमें। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना है। ये लाडली, देखिए ये क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपया प्रदान किया जाएगा इसमें। देवारण्य योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है और इसके अंतर्गत क्या है, आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधीय यानी कि औषधीय पौधों की खेती करना है और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, ये आयुर्वेदिक खेती के संबंध में है ये। अब समझते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान सरकार की योजना है और जिसमें क्या है कि छोटे व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी को ऋण यानी कि ऋण उपलब्ध कराएगा इसमें और बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज ऋण दिया जाएगा। इसमें ब्याज ऋण मुफ्त दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान सरकार की यह योजना है। ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कहाँ की योजना है, राजस्थान सरकार की है। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा मिलेगा इसमें। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की योजना है। यंग टैब योजना, ये लद्दाख सरकार की है। इसमें यही पढ़ चुके हैं। 6 से 12 तक छात्रों को 12,300 छात्रों को टेबलेट वितरण किया जाएगा और उपराज्य आर के माथुर द्वारा यह लॉन्च किया गया था। ये आवाम की बात कहाँ है, जम्मू कश्मीर का है। ये सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रोत्साहित करना है। जो भी प्रगतिशील कदम है उसको आगे बढ़ाना है सरकार द्वारा। इसमें 1 ग्राम 1 डीजी पे सखी, ये जम्मू कश्मीर का है। 1 ग्राम 1 डीजी पे सखी जम्मू कश्मीर का है योजना है। और इसमें क्या है कि स्वयं सहायता समूह के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और पारदर्शिता लाना है। स्वयं सहायता समूह के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और पारदर्शिता लाना, यानी कि जो भी सहायता चल रहा है उसको आगे वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएगा और पारदर्शिता यानी कि कोई इसमें घूसखोरी नहीं हो। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है और महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाना है। ये माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। राज्य की योजनाओं की जानकारी देना इसमें है, राज्य के लोग फीडबैक दे सकेंगे। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है और राज्य की योजना की जानकारी इसके माध्यम से मिलेगा और राज्य के लोग इसमें फीडबैक अपना कमेंट दे देंगे कि क्या इसमें सही है क्या गलत है इसमें, या सुझाव भी देंगे इसमें। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और विकास कार्यों में 50% लागत का वहन करना है सरकार द्वारा और 50% इच्छुक जनता द्वारा किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत है। ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, यह लास्ट योजना है और कर्नाटक सरकार की योजना है। यात्रियों की बस और रेलवे स्टेशन आदि यानी कि पहुंचने के लिए आसान बनाया जाएगा और समय की बचत करेगा इसमें। तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना है, ये कर्नाटक का है। तो आपका ये 1 साल का करंट अफेयर्स जो कि ये योजना से संबंधित है और इससे पीछे हम लोगों ने देखा है कि ये केंद्र के देखे हैं और ये राज्य का स्तरीय यह ख़त्म हो गया। आप आगे भी तैयारी करते रहिए और 1 साल का कंप्लीट है और इसमें एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही, 1-2 एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में रहेगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।